जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज के श्री चरणों मंगल कामना कहते हैं। मित्रों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन नवरात्रों के दिनों में माता रानी आप सभी के घर में आ रही हैं, हमारे घर में आ रही हैं। मित्रों, माता रानी को हम किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, माता रानी कैसे कौन कौन से वो मंत्र हैं जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और मित्रों, वीडियो के लास्ट में हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जो कि आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जा पाएंगे, इतना मेरा आपसे वादा है। क्योंकि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी जानकारी, अद्भुत जानकारी आपको हम देने वाले हैं जो कि आपको किसी ने नहीं दी होगी, अभी तक किसी चैनल ने नहीं दी होगी, ऐसी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट अवश्य कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर हमसे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो माता रानी के साथ। अब मित्रों, आपको क्या करना है, जब आप माता रानी लेने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले अमावस्या वाले दिन आपको यह कार्य करना है। अमावस्या वाले दिन आप माता रानी की बुकिंग करके आएँ, केवल लेने ना जाएँ, ठीक है। अमावस्या वाले दिन आप बुकिंग करने के लिए जब जाएंगे तो आप जो है अपने घर से एक चिट्ठी बना लें, छोटी सी, माता रानी के लिए एक आमंत्रण पत्र, जिससे कि आप माता रानी को आमंत्रण करने के लिए जा रहे हैं। उसमें किस प्रकार से लिखेंगे, अपना नाम, पता और गोत्र लिखेंगे। माता रानी, मैं यहाँ से ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आपको लेने के लिए इस तारीख को आऊँगा। आप जो तुम्हें तारीख बताइए अगले दिन की, यानी पड़वा वाले दिन आप उन्हें लेने के लिए जाएंगे। मैं इस तारीख को इस समय आपको लेने के लिए जाऊंगा। आपका हमारे घर में हार्दिक अभिनंदन है माता रानी, और आप जो है मेरे साथ इस तारीख को इस दिन चलने की कृपा करें। आप तैयार मुझे मिलना, मैं आपको लेने के लिए अवश्य आऊँगा। तो इस प्रकार से जो है आपको एक चिट्ठी बना लेनी है, अपने हिसाब से और कुछ सोच लीजिएगा, है ना, ज़्यादा आपको और जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप एक चिट्ठी बना लीजिएगा। और फिर आप जो है मार्केट में जाएंगे, माता रानी जो है पसंद करेंगे वहाँ पर। तो याद रहे माता रानी आपको जो है मिट्टी की लेनी है, वो प्लास्टर की, वाइट वाले प्लास्टर की नहीं लेनी, ठीक है। मिट्टी की, जो देसी मिट्टी होती है, लाल वाली, पीली वाली, आपने देखी होंगी अपनी जो मिट्टी होती है देश की, देसी मिट्टी, उसी की माता रानी लेनी है। आपने खेतों में देखी होंगी चिकनी मिट्टी, तो कुम्हार से आप लेंगे जहाँ भी, तो इसी मिट्टी की लें। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। मिट्टी की लेने के लिए, प्लास्टर की मैं आपको क्यों सजेशन नहीं कर रहा हूँ। और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी आजकल ब्रांड चल रहे हैं, तो उस प्रकार की फैंसी माता रानी ना लें, जो मिट्टी की बनी हुई होती हैं वो लें। और देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूँ, माता रानी का कोई आकार नहीं होता है। सबसे पहली बात तो आप जो है 1 फीट की लें या 6 इंची की लें, वो आपकी श्रद्धा है। देखिए, आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, भक्ति तो कम दिखा रहे हैं लोग बाग, कंपटीशन ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने 6 फीट की रखी है तो मैं 7 फीट की रखूँगा, वो 8 फीट की रख रहे हैं तो मैं 10 फीट की रखूँगा। तो देखिए, ये भक्ति नहीं होती है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार लें, और मेरी अगर आप बात मानेंगे तो आप 1 फीट से ज़्यादा की ना लें। 1 फीट की माता रानी लें आप, 1 फीट या 1.5 फीट आप ले सकते हैं, इतना बड़ा साइज़ ठीक होता है। क्योंकि देखिए, आपकी भक्ति है, आपकी भक्ति सच्ची है, तो माता रानी इतनी छोटी सी ले लेना, आप इतनी छोटी सी प्रतिमा ले लेना माता रानी की, उसमें भी माता रानी जो है आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि आप जो है 6 फीट की लेंगे जब भी माता रानी उसके अंदर समा पाएंगी, है ना। और यदि आपकी भक्ति सच्ची नहीं है, आपका जो है मन जो है कंपटीशन की ओर भाग रहा है कि वो इतनी बड़ी रख रहे हैं तो मैं इतनी बड़ी रखूँगा, तो देखिए माता रानी उसमें कभी नहीं आ सकती। यदि आपकी जो है अंदर भावना ही नहीं है तो इस प्रकार की माता रानी को बुलाने की, आप तो कंपटीशन कर रहे हैं, भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, माता रानी की सेवा थोड़ी कर रहे हैं। आपको सेवा करनी है माता रानी की, तो आप छोटी सी प्रतिमा लें, ज़्यादा बड़ी प्रतिमा ना लें, और मिट्टी की लें, देसी मिट्टी की। यह मिट्टी शुद्ध होती है, और इसका आपको हमने बताया है वीडियो के लास्ट में, आपको हम अवश्य बता करके जाएंगे कि हम मिट्टी की क्यों बोल रहे हैं। इसका जीता जागता आपको परिणाम भी बताएंगे, सबूत के साथ में, बिल्कुल प्रूफ भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको जो है एक हनुमान जी की भी प्रतिमा लेनी है और एक भैरव जी की, क्योंकि याद रखिएगा, हम माता रानी से मिलने से पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि आगे हनुमान जी ही चलते हैं, और माता रानी मिलने के बाद भैरव जी के दर्शन अवश्य होते हैं। आप माता वैष्णो देवी के दरबार कभी गए होंगे तो वहाँ पर माता रानी के दर्शन के बाद में भैरव जी के दर्शन अवश्य होते हैं।
करने ही करने पड़ते हैं, अन्यथा जो है सफलता नहीं मिल पाती है, पूजा जो है यात्रा सफल नहीं होती है। तो इसी प्रकार से आपको जो है ये दोनों पता है माता रानी के पहरेदार हैं, सबसे बड़े पहरेदार हैं माता रानी की जो है, एक आगे से और एक पीछे से जो है दोनों सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा कवच बने हुए हैं ये। तो इनकी जो है अनुमति लेना अनिवार्य है, इसीलिए आप ये दोनों प्रतिमाएं लें, भले छोटी छोटी सी ले लें, दोनों प्रतिमाएं लें। और जिधर शेर का मुंह है उधर हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है, और जिधर शेर की पूंछ है उधर जो है भैरव जी की प्रतिमा रखनी है आपको। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब आप दूसरे दिन जब माता रानी लेने के लिए जाएंगे तब आपको क्या करना है, आपको वहाँ जा कर के और माता रानी को लेकर के आएंगे तो आपको कान में वही बात बोलनी है, माता रानी मैं आपको अपने वादे अनुसार लेने के लिए आया हूँ, और आप मेरे साथ मेरे घर में चलने की कृपा करें। और ढोल नगाड़ों के साथ में उन्हें लेकर के आएंगे माता रानी को अपने घर में। फिर जो है आप माता रानी का जो पंडाल आपने बनाया होगा घर के अंदर, जो भी उनके लिए माता रानी को विराजमान करने के लिए आपने व्यवस्था बनाई होगी, फिर आप वहाँ पर जो है एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर एक सांतिया बना लें। सांतिया आपको या तो चावल का बनाना है, या फिर आटे का बना लेना है आपको, या फिर हल्दी का बना लेना है। ठीक है, आप एक सांतिया बना लें और आप जो है माता रानी को विराजमान करेंगे, हनुमान जी को विराजमान करेंगे, भैरव जी को विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद में आपको माता रानी के लिए फल जो होते हैं 5 फल, या 5 फल ले सकते हैं, 5 मिठाई ले सकते हैं। ठीक है, एक आपको जो है देसी घी का बड़ा दीपक लेना है, जो कि आपका अखंड दीपक होगा, पूरे 9 रात्रि जलेगा, 9 दिन तक आपको जले रखना है वो। ठीक है, और आपको एक तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में, स्टील का लोटा ना लें कभी पूजा पाठ में, ठीक है, तांबे का स्टील का लें। उसके अंदर आपको जल भरकर रखना है, उसमें थोड़े तुलसी के पत्ते मिला लीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, एक पान का पत्ता उसमें डाल लीजिएगा। ये लोटे का जल आपको रोज़ाना बदलना है। ठीक है, रोज़ाना आप जो सभी को पूरे घर में थोड़े थोड़े छींटे मारें, मतलब शाम की जो पूजा होती है ना, सुबह शाम की पूजा होती है, आपको थोड़ा थोड़ा सब में छींटे मारना है और थोड़ा थोड़ा सबको जो है बांट देना है चंद्रामित के तौर पर, और थोड़ा थोड़ा सब पूरे घर में जो है छींटा मार दीजिएगा उस जल का। इस प्रकार से आपका लोटा खाली हो, कहीं एक जगह नहीं फैलाना है। ठीक है, कहीं नाली वाली में या वैसी गंदी जगह नहीं फैलाना उस जल को, बहुत पवित्र जल होता है ये। अब आप जो है अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लेंगे वहाँ पर माता रानी की। फिर आपको आरती नहीं करनी, आपको एक रोज़ाना एक छोटा सा हवन करना है, डेली आपको एक हवन करना है छोटा सा। वो हवन किस प्रकार से करना है वो आप सब लिखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अभी मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा जो हवन के, माता रानी के 9 देवियों के मंत्र आपको मैं बताऊंगा। 9 देवियों की जो उपासना होती है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। अब आपको हवन किस प्रकार से तैयार करना है, तो हवन में आपको एक गाय के गोबर का उबला होता है कंडा, वो ले लीजिएगा, या फिर आपके यहाँ गाय के गोबर का कंडा ना हो, ज़्यादातर भैंस के मिलते हैं, भैंस का ना लें गाय का लें। ठीक है, गाय का मिले तो ना मिले तो आप जो है क्या कर सकते हैं, एक हवन कुंड ले सकते हैं। हवन कुंड ना हो तो घर में कोई भी बर्तन होगा उसमें आप कर सकते हैं इस काम को। आपको आम की लकड़ियाँ ले लीजिएगा, 11 लकड़ियाँ आप आम की ले लीजिएगा, और उसके अंदर कपूर रख लीजिएगा। ठीक है, और आपको थोड़ी सी तैयारी ये करनी है कि आपको 9 जो है लौंग के जोड़े बनाने हैं बतासे के साथ में, 9, यानी कि एक बतासे में 2 लौंग, लौंग याद रहे टूटी हुई ना हो, साबुत लौंग हो, फूल टूटा हुआ ना हो उसका। ठीक है, तो आपको जो है एक बतासे के अंदर 2 लौंग इस प्रकार से लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका एक जोड़ा। इस प्रकार से आपको 9 बतासे तैयार कर लेने हैं। और हवन सामग्री के अंदर थोड़ी सी हवन सामग्री चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं। हवन सामग्री के अंदर आप जो है पंचमेवा मिला लीजिए, एक एक पीस थोड़ा तोड़कर उसमें आप मिला लीजिएगा, क्योंकि जो पंचमेवा का भोग होता है ये अवश्य होता है। पंचमेवा सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी गई है धर्म के अंदर। अब आप हवन की तैयारी कर लेंगे इस प्रकार से। फिर आपको क्या करना है, माता रानी का जो है तिलक करना है, माता रानी को पूजना है, उनका पैरों को पूजन करेंगे रोली से, टीका लगाएंगे माता रानी का और हनुमान जी का, भैरव जी का। फिर उसके बाद में आप जो है अपने गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई भी कार्य करने से पहले आप हमेशा अपने गुरु को याद अवश्य करें, जहाँ भी हो आपके गुरु तक आपकी आवाज़ अवश्य पहुँचेगी। इसके बाद आपको जो है हवन में अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, और फिर आपको जो है गणेश जी की आहुति देनी है सर्वप्रथम। उसके बाद आपको जो है इष्ट देवों की आहुति देनी है।
फिर आपको जो है अपने कुल देवी देवताओं की आहुति देनी है। पहले कुल देवता की दें, फिर कुल देवी की दें। फिर आपको अपने पितृजनों की आहुति देनी है, पितृदेवों की जो है आप आहुति दीजिएगा। इसके बाद आपको पंच तत्वों की आहुति देनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आपको इन पांचों की आहुति देनी है। यदि आपको इनके मंत्र पता हैं, तो मंत्र सहित दे सकते हैं, अन्यथा आप जो है एक सादा विधि के अनुसार दे सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवाय नमः स्वाहा, इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। अब आपको हम बता देते हैं 9 देवियों के मंत्र, जो 9 देवियों की आहुति देनी है। अब यहाँ पर इनकी आहुति देने का, अब आपको 9 देवियों के मंत्रों की आहुति देनी है, वो जान लेते हैं अब कौन कौन से मंत्र हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए, पहला मंत्र है माँ शैलपुत्री का, हीम शिवाय नमः स्वाहा। दूसरा मंत्र है माँ ब्रह्मचारिणी का, हीम श्री अंबिकाय नमः स्वाहा। तीसरा मंत्र है माँ चंद्रघंटा का, ऐं श्रीं शक्तये नमः स्वाहा। चौथा मंत्र है माँ कूष्मांडा का, ऐं हीम दैव्य नमः स्वाहा। पांचवा मंत्र है स्कंद माता का, हीम क्लीं स्वामिन्य नमः स्वाहा। और छठवां मंत्र है माँ कात्यायनी का, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। और सातवां मंत्र है माँ कालरात्रि का, क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः स्वाहा। और आठवां मंत्र है महागौरी का, श्रीं क्लीं हीं वरदाय नमः स्वाहा। और आखिरी और 9वां मंत्र है माँ सिद्धिदात्री देवी का, हीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः स्वाहा। ये तो आपके हो गए 9 देवियों के मंत्र। ये आपको आहुति देनी है इस प्रकार से। इसके बाद जब ये आहुति संपूर्ण हो जाए, फिर आपको जो है हाथ जोड़ करके 9 देवियों का ध्यान करना है। किस प्रकार से ध्यान करेंगे ये भी आप लिख लीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर आखिरी में जो है माँ शक्ति रूप का जो है आह्वान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आपका जो है हवन यहाँ पर संपूर्ण हो जाएगा। फिर आप जो है कपूर के साथ में एक थाली में कपूर रख लीजिएगा और माता रानी की जो है आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद में सभी भक्तों को प्रसाद वितरण कीजिएगा। उसके बाद में अब आपको जो है शाम को माता रानी की जो भेंट और लंगुरिया गाएं सभी भक्तों के साथ में मिलकर, और शाम की आपको आरती करनी है। इसी प्रकार आपको शाम को हवन नहीं करना, हवन केवल सुबह सुबह करना है। शाम को भेंट लंगुरिया गाने हैं, माता रानी के भजन कीर्तन करना है और माता रानी की आरती करनी है। तो इस प्रकार से आपको यह प्रक्रिया करनी है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब जो आखिरी में जो अब मैं आपको बात बताने वाला था वो बात क्या है, चलिए अब उस बात को जान लेते हैं। अब आखिरी में जो बताने वाली बात थी वो क्या थी? आखिरी में बताने वाली बहुत ज़्यादा खास बात थी। देखिए, आप जब लोग विसर्जन करने के लिए जाते हैं, मैं आपको ये मिट्टी की माता रानी लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, आप जब विसर्जन करने के लिए जाते हैं माता रानी का, तो आप देखते, हमने देखा है यमुना किनारे पर, गंगा किनारे पर हमने देखा है कुछ इस प्रकार के हमें चित्र दिखाई दिए। ये देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देखते जाइएगा किस प्रकार के हमने जो चित्र देखे हैं। क्या 9 दुर्गों में माता रानी की 9 दिन सेवा करते हैं आप, इतने लाड़ प्यार से हम लोग माता रानी की सेवा करते हैं, माता रानी से न जाने किस किस प्रकार की इच्छाएं करते हैं। और फिर 10वें दिन क्या माता रानी को जो है इस नरक में छोड़ देते हैं, जो कि अगले दिन उनका क्या हाल होता है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता।
कुछ नहीं देखते हैं। वहाँ पर जा कर के किस प्रकार से ये पड़े हुए आप चित्र देख सकते हैं। ये सब चित्र आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आप ये गलतियाँ ना करें। छोड़ें ये सब विसर्जन वाली जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है, एक दिखावा हो गया है आज के समय में। लोगों का मेला लगाना हो गया है आज के समय में जो है। वहाँ जा कर के आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, विसर्जन किस प्रकार से करना है। आप एक गमला लीजिए, मिट्टी का गमला ले लीजिए, बड़ा सा, जितनी बड़ी आपकी माता रानी है, ठीक है। मिट्टी की माता रानी मैंने क्यों बताई है आपको, इसीलिए मैं इसका जवाब भी आपको नहीं मिलेगा। गमला आप ले लेंगे, गमले में आप जल भर लीजिएगा और उसके अंदर माता रानी को विसर्जन करेंगे। मिट्टी की माता रानी होंगी, वो गल जाएंगी, प्लास्टर की होंगी नहीं गलेंगी। और यदि प्लास्टर गल भी जाए तो वो आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि अब मैं जो आपको प्रक्रिया बताने वाला हूँ। तो मिट्टी की माता रानी क्या है, गल जाएंगी। फिर गलने के बाद में आप जो है उसके अंदर, उस मिट्टी के अंदर माँ तुलसी को विराजमान कर सकते हैं, तुलसी माता का पौधा लगा सकते हैं। आपकी माता रानी का ही विसर्जन हो गया और जो है वहाँ माता रानी तुलसी माता के रूप में प्रकट हो जाएंगी। आप फिर उनकी जो है 12 महीने सेवा कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऐसी प्रक्रिया बताई है जो कि आपको कोई नहीं बता सकता। मित्रों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना मुझे, ठीक है। और भी यदि आपकी कोई भी किसी प्रकार की सहायता लेनी हो तो आप जो है हमें हमारे टेलीग्राम पर भी जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम हैंडल नेम है @devvarma007। आप वहाँ पर भी जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, ये है माता रानी को जो है विसर्जन करने तक की पूरी प्रक्रिया। इस प्रकार से माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय माता रानी की।